हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दी और कोविड के केस दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज की जो हमारी क्लास है वो इम्पोर्टेंट या फिर कुछ ये मान सकते हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों पर आधारित है, जहाँ से हम कुछ क्वेश्चन भी पुट अप करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पहले मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, जिन्हें व्यवहारिकता के पिता कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि व्यवहारिकता के पिता किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा विलियम जेम्स। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ से बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत बुक किनके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर होगा कि मनोविज्ञान के सिद्धांत की जो बुक है वो विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में लिखी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान को चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में किसने परिभाषित किया, तो विलियम जेम्स ने किया। तो विलियम जेम्स से यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने कि विलियम जेम्स को व्यवहारिकता के पिता कहा जाता है। बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स जी के द्वारा 1890 में लिखी गई, और मनोविज्ञान को चेतन व्यवहार के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित विलियम जेम्स ने किया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक है विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। देखो, आधुनिक रूप में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो आधुनिक रूप से प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट के द्वारा की गई 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आधुनिक मनोविज्ञान का पिता। तो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को। ठीक है। तो यहाँ पर विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को कहा जाता है, और आधुनिक रूप से प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विल्हेम जी ने की 1879 जर्मनी में लिप्जिंग में। ठीक है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रॉयड। तो ये तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा इनका। सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, और सिगमंड फ्रॉयड ने मस्तिष्क का विश्लेषण 4 भागों में किया: चेतना, अचेतन, अवचेतन और आंतरिक चेतन। ठीक है। और जो सिगमंड फ्रॉयड ने ना 1886 में ऑस्ट्रिया के विमान में मरीजों को थेरेपी देना शुरू किया था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पुटअप्स हो गए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई, तो वह थ्योरी सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दी गई। सिगमंड फ्रॉयड ने मस्तिष्क का विश्लेषण किन 4 भागों में किया, तो वो 4 भाग होंगे: चेतना, अचेतन, अवचेतन और आंतरिक चेतन। इसका लास्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि ऑस्ट्रिया के विमान में मरीजों को सर्वप्रथम थेरेपी देना किसने शुरू किया, तो वो सिगमंड फ्रॉयड ने 1886 में देना स्टार्ट किया। ठीक है। हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर अल्बर्ट एलिस। तो डॉक्टर अल्बर्ट एलिस को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के पितामह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अल्बर्ट एलिस।